तो आज सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने के विरोध में भाजपा का आंदोलन आज भी जारी है और आज सदन से लेकर सड़क तक ये आंदोलन चल रहा है। आज भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा घेराव कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ, पूर्व सीएम रघुवर दास समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए जब बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले हैं। सड़क पर कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और नेता। ने बनाया उसकी मूल प्रस्तावना में कि ये पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य है और ये लोकतंत्र का जो मंदिर है जहाँ 3.25 करोड़ जनता की आशाएं अपेक्षाएं प्रतिबिंब होनी चाहिए, प्रतिध्वनित होनी चाहिए, उसे धर्म का अड्डा ना बनाया जाए। और मैंने कहा था अगर वापस आप नहीं लेंगे तो 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारे एक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और हमने कहा था कि विधानसभा के बाहर मैं अनशन करूंगा। और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अरगोड़ा चौक से ये 2 मांग जो हमारी स्थानीय नीति जो हमने बनाई थी, जिसमें हिंदी भाषा भाषी सहित जो भोजपुरी है, मंगिका है, अंगिका है, मैथिली है, उर्दू, बंगला, साथ ही जनजाति भाषा को हमने स्थानीय नीति में परिभाषित किया था। यहाँ भी ये तुष्टीकरण, एक संप्रदाय विशेष की तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, इस राज्य का भी राजकाज भाषा हिंदी है। विधानसभा के अंदर भी हिंदी में काज होते हैं, सरकार के सारे ऑफिशियल कैबिनेट से लेकर हिंदी में होते हैं। उन हिंदी भाषा भाषी को बाहर कर दिया और उर्दू को बरकरार रखा, जबकि उर्दू भी हिंदी भाषा से निकला हुआ, जिस तरह भोजपुरी, मंगिका, अंगिका निकला हुआ, उसी तरह ये भाषा भी हमारा क्षेत्रीय भाषा। तो भाषा से कोई बैर नहीं होनी चाहिए, भाषा जोड़ने वाली शक्ति है। और इस तरह ये यहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति। और मुझे लगता है कि ये राज्य में जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे, लोक लुभावने नारे दिए थे, उन वादे को आज 2 साल होने जा रहे पूरे नहीं कर पाए। अब जनता को भ्रम की स्थिति पैदा करके समाज में को छिन्न भिन्न समाज को जिस तरह अंग्रेज फूट डालो राज करो की रणनीति पर ये सरकार चल रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनवरत संघर्ष करते रहेगी जब तक ये धर्म विशेष की नमाज कच का पत्र वापस नहीं होता, नियोजन नीति में संशोधन करके हिंदी भाषा भाषी को नहीं जोड़ा जाता। एक तरफ चाहे हमारे मूलवासी आदिवासी के जो अगर मान लीजिए किसी राज्य में नौकरी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो अपने परिवार को लेकर जाएंगे तो मैट्रिक वहाँ पढ़ेंगे तो उनको 3rd 4th ग्रेड की नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड परिवार के एक महासचिव की पत्नी इलाहाबाद में पढ़ी लिखी लेक्चरर की नौकरी हुआ, उनको जेपीसी में नौकरी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो मूल आदिवासी खतिया निवासी यहाँ के झारखंड वासियों को 3rd ग्रेड की 4th ग्रेड की भी नौकरी नहीं मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि झारखंड में 2 भाषा में पढ़ाई होती है, या तो हिंदी भाषा या मीडियम भाषा। अब हमारे बच्चे, चाहे आदिवासी बच्चे हो चाहे कोई बच्चे हो, हिंदी भाषा भाषी में पढ़ते हैं। ना संथाली भाषा आज तक कोई 1 से मैट्रिक पढ़ाया जा रहा, ना मुंडारी पढ़ाया जा रहा, ना हो पढ़ाया जा रहा, ना कुरमाली पढ़ाया जा रहा, ना नागपुरी पढ़ाया जा रहा। तो हमारे बच्चे तो कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बैंक, LIC, रेलवे बोर्ड के परीक्षा में अगर हिंदी भाषा भाषी नहीं रहेगा तो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां ना IAS, ना IPS, ना प्रोफेशनल अफसर बैंक में, ना LIC में, ना रेलवे बोर्ड के। इस तरह ये जनता यहाँ के झारखंड के नौजवान नौतियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए 2 मांग को लेकर आज मैं अनशन में बैठा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अभी विधानसभा घेरने का काम कर रहे हैं। सर आप बिहार विधानसभा में भी थे, झारखंड में भी थे, जिस तरह से तर्क। और चलिए सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी इमरान का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं
इमरान, देखिए बीजेपी का विधानसभा घेराव हुआ और ये मुद्दा देखिए, नमाज कक्ष अलॉट किया गया, उसे लेकर सियासत कितनी तेज हुई कि सदन अभी सही से नहीं चल पा रहा। चाहे आप सदन के बाहर कहें, सदन के अंदर कहें, हर जगह बीजेपी कुछ जोरदार तरीके से ही विरोध कर रही है। लेकिन आज तो सदन के बाहर सड़क पर इस तरह से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उतर आए, विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े और कहा है कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सदन में सवाल उठाने के लिए काफी मुद्दे थे जिस पर बहस होनी चाहिए थी, चर्चाएं होनी थी, लेकिन उन सब मुद्दों को दरकिनार करके नमाज के कमरे का आवंटन को मामले को लेकर के बीजेपी के जो तमाम मोर्चा हैं वो आज गोलबंद हो गया और विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तगड़ी मुस्तैदी है यहाँ पे। हम बैरिकेडिंग के जरिए आपको दिखा दें कि जिन बैरिकेडिंग को तभी कब से लोग खोज रहे थे कि कहाँ पर लोगों को रोकने की व्यवस्था की गई है, कहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है, तो आप सामने देख सकते हैं ठीक विधानसभा से 2 किलोमीटर की दूरी पर, नया सराय से यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से विधानसभा की। यहाँ पर तगड़ी व्यवस्था जो है रांची पुलिस के द्वारा की गई है। तकरीबन 1000 से अधिक जो सुरक्षा बल है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। खुद मेरे सामने में अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ सिटी एसपी, एसडीएम, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर सभी सहित जिले के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो मौजूद हैं। डीएसपी मौजूद हैं, कई थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। तो एक तरह से हम कह है कि अब बीजेपी कार्यकर्ता के जो लोग हैं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी जिस तरह से जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है उसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आप बने रहिए और हम बात करेंगे, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए अब रघुवर दास भी जब जुड़े थे वो भी कह रहे थे कि किस तरह से बातचीत की जानी चाहिए थी। सरकार अगर एक पक्ष को देख रही है तो दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए, लेकिन क्यों सरकार एक तरफा बात कह रही है। लेकिन ये भी बीजेपी को सोचना चाहिए था अजय कि अभी जिस तरह सदन चल रहा है, अगर इस तरह से सदन का वक्त जाया किया जा रहा है तो इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान आम जनता का है। ये अगर जनप्रतिनिधि नहीं सोच रहा है तो फिर क्या फायदा एक जनप्रतिनिधि को चुनकर सदन तक भेजने का। देखिए आरती, विपक्ष का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो सदन से लेकर सड़क तक अपने मुद्दे को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर आंदोलन करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। संजय सेठ अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ लगभग विधानसभा तक पहुंच गए आप लोग। हाँ, 10 किलोमीटर दूर से हम सब पैदल चल के आ रहे हैं। हजारों हजार कार्यकर्ता, हमारी दीदियां भी चल के आ रही हैं। आप देखो कितना आक्रोश है, और यह आक्रोश है 1.25 साल की कार्यप्रणाली पर, यह आक्रोश है बेरोजगारी पर, यह आक्रोश है महिला उत्पीड़न पर, यह आक्रोश है किसानों की सुविधा को लेकर, यह आक्रोश है बिजली आपूर्ति ध्वस्त हो गई, यह आक्रोश है न ट्रांसफार्मर है न पोल है, हर तरह की व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। और इसी आक्रोश को, ये पूरे झारखंड के कार्यकर्ता नहीं हैं, ये रांची के अगल बगल जिले के हजारों कार्यकर्ता आज आक्रोश प्रकट करने आए हैं, वो तुष्टीकरण नीति के खिलाफ। बिल्कुल तुष्टीकरण के खिलाफ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ का कहना है। और देवाशीष हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे कि दीपक प्रकाश राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर विधानसभा तक पहुंच गए। विधानसभा के अंदर भी घुसने की इच्छा है इस आदेश, काला आदेश को वापस लेने के लिए। सर तब तक गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी देने के लिए कार्यकर्ता और जनता दोनों खड़ी है। आरती, आपने सुना दीपक प्रकाश का कहना है कि विधानसभा के भीतर भी यदि जाना पड़े तो पहुंच जाएंगे। आप कुछ पूछना चाह रही थी तो पूछिए। बिल्कुल, देखिए अजय, मेरा सवाल तो बस यही होगा कि अगर धर्म के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक इस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है तो मॉनसून सत्र में अगर कुछ वक्त जनता के हितों के मुद्दों पर चर्चा कर ली जाती तो क्या वो सही नहीं होता। अगर जनता के मुद्दे उठाए जाते, अगर सदन का वक्त जाया नहीं किया जाता तो शायद जनता को ज्यादा खुशी होती।
बिल्कुल आरती, 3.25 करोड़ जनता लाइव तस्वीर देख रही है न्यूज 11 के माध्यम से। और आपका सवाल वाजिब है सर, जनता का वक्त जाया हो रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। सरकार का काम है टकराहट की राजनीति को छोड़ते हुए इस काले आदेश को वापस ले, नहीं तो सिंहासन खाली करो कि जनता। इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं दीपक जी जिन पर आप सरकार को मजबूर कर सकते थे सदन में जवाब देने के लिए। हमारी एंकर आरती पूछ रही हैं कि कई और मुद्दे थे जिस पर सरकार को परेशान कर सकते थे। हर मुद्दे पर घेरेंगे इस सरकार को, जनता घेर रही है। बेईमान सरकार, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार, खनिज संपदा की तस्करी करने वाली सरकार और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली। चलिए अजय ये अपनी एक सूत्री बात पर अड़े हुए हैं। हम और भी तस्वीर आपके जरिए दिखाएंगे अपने दर्शकों को। हमारे साथ इमरान भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की गई है, विधानसभा घेराव करने निकले हैं बीजेपी कार्यकर्ता और काफी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, अधिकारी साथ में मौजूद हैं, वो डीसी भी मौजूद है, वहां पर एसएसपी भी मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं इमरान? है वो बैरिकेडिंग तक पहुंच गए हैं जी। और यहाँ पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो लोग हैं वो तमाम प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी तरह से ऊपर चढ़ करके ये लोग बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल एक तरह से कहें तो पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी और ऐसे में तमाम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। अब वाटर कैनन जो पानी की बौछार है उसको भी तैयार कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हुजूम है, जैसे ही यहाँ से हुजूम बढ़ेंगे तो हो सकता है कि बैरिकेडिंग तोड़ करके लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें और जिसको रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। आप साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग को जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोश में आकर के हिला रहे हैं, उसमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौजूद यहाँ सुरक्षा बलों के द्वारा जो है उसे उतारने की कोशिश की जा रही है। समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र के तरीके से जो आपके विरोध प्रदर्शन है, घेराव का जो कार्यक्रम है उसे रोका जा सके। आप मेरे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है उनको जो है वहाँ पर जोर आजमाइश का जो दौर है वो चल रहा है। और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो घेराव का कार्यक्रम है वो बिल्कुल उग्र तरीके से होगा और उग्र प्रदर्शन के रूप में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, तस्वीर के माध्यम से भी वही देखने को मिल रहा है। जितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पे तैनाती की गई थी उससे उतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि तमाम बड़े अधिकारी, मजिस्ट्रेट और जो एसडीएम, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन क्या इन भीड़ को रोक पाएंगे? इनको रोकना होगा, ऐसे सख्ती बरतनी होगी, ये सारी चीजें देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेडिंग में चढ़ा, देखिए संजय सेठ जो कि रांची के सांसद है, बैरिकेडिंग के ऊपर में चढ़ गए हैं और वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बैरिकेडिंग को लेकर के था कि अब एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और बड़े नेता है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर से मौजूद है और ठीक बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस की तगड़ी व्यवस्था होने की वजह से सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है। जो रांची के सांसद है संजय सेठ, वो बैरिकेडिंग के पास चढ़ गए हैं और यहाँ से रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ प्रयास ये किया जा रहा है आरती कि इन लोगों को बैरिकेडिंग से आगे जाने नहीं दिया जाए। एएसपी जो हटिया हैं विनीत कुमार, उन लोगों को रोकने के, बैरिकेडिंग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैरिकेडिंग को किसी तरह के नुकसान ना हो और से कोशिश की जा रही है कि ये लोगों को वहां से दूर रखा जाए। देख सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ करके लोग आगे हम कोशिश करेंगे कि हम सामने जा करके एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये लोग हैं, ये लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हम सामने जाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी का जो उग्र प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े संख्या में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी की बौछार जो है वो छोड़ी जा रही है, पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पानी की बौछार जो है ये छोड़ा जा रहा है ताकि जो भीड़ है उसे तितर बितर किया जा सके। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं
वो आगे बढ़ गए हैं और बड़ी संख्या में एक तरह से कहें तो बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। खुद बड़े जो लीडर्स हैं वो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो लीडर हैं। बिल्कुल इमरान, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए देखिए अब आगे बढ़ गए हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। देखिए बिल्कुल जो उम्मीद जताई जा रही थी आरती, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो बैरिकेडिंग है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और हुआ भी वही है। अजय कुछ कह रहे हैं। अजय बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाइए, मैं चाहूंगी कि अजय जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो फुल फ्रेम में आप वो तस्वीर दिखाएं, कुछ दिखा रहे हैं। अजय क्या कहना चाह रहे हैं आप? हो चुका है लाठी लेके विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग घुसने को तैयार हो गए हैं। बैरिकेडिंग को तोड़कर देखेंगे पुलिस के साथ टकराव भी हो रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ पहुंच चुके हैं और तस्वीर हमारे सहयोगी देवाशीष किस प्रकार से टकराव की स्थिति बन गई है दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। लाठी चार्ज की भी पूरी संभावना है। देखेंगे सौरभ जी सिटी एसपी हैं, पुलिस के साथ टकराव की आशंका, लाठी चार्ज की भी आशंका। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सीधी तस्वीर न्यूज 11 के माध्यम से हमारे दर्शक, ये दूसरी बैरिकेडिंग है जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग को लोगों ने तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और देखेंगे लाठी चार्ज की पूरी संभावना यहां में मुझे दिख रही है। और उधर देखेंगे लाठी चार्ज की शुरुआत लगभग हो चुकी है। देवाशीष आरती बिल्कुल ये देखिए लाठी चार्ज किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। लाठी चार्ज बड़ी खबर इस वक्त की। देखेंगे लाठी चार्ज ये यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय देखेंगे जो जहां मिल रहा है उसे पूरी तरह से लाठी चार्ज ही हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और दीपक प्रकाश जी को पुलिस ने घेर लिया। आरती देखेंगे दीपक प्रकाश जी को पुलिस ने घेर लिया है। देखेंगे दीपक प्रकाश जी, देखे सर दीपक प्रकाश को भी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। दीपक प्रकाश घायल हो गए हैं। दीपक प्रकाश ये तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आए और उसके बाद पुलिस किस तरह से हिरासत में ले रही है। जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ वहां पर मौजूद है और देखिए जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो ये लोग सब बैठ गए हैं। अब उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें कर रही है पुलिस, वहां से उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही है। अजय लाल हमारे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजय अब तो सभी बैठ गए हैं जमीन पर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। जिस प्रकार से आज पुलिस की बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई, इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करते हैं और आगे हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे जब तक ये तुष्टीकरण की नीति के तहत हम सब लोगों को ये काला आदेश वापस नहीं होगा। झारखंड की जनता चैन से नहीं सोएगी। आपको बाह में चोट लगी हाँ लाठी लगी है, लेकिन इनके लाठियों में दम नहीं है। ये नमाज अदा करने के लिए कक्ष का आवंटन करते हैं, आदिवासी समाज के लिए, सरना के लिए, जाहिर स्थान के लिए और भगवान श्री राम और बजरंगबली के लिए, बौद्ध के लिए, गुरुद्वारा के लिए इनको कक्ष आवंटित करना पड़ेगा। चार की घटना दीपक प्रकाश के साथ भी हुई है, उनको बाहों में चोट लगी है। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देवाशीष हमारे सहयोगी बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश पर लाठी चार्ज, कंधे में चोट।
खड़े होने की स्थिति में नहीं है। बाबूलाल मरांडी धरना पर बैठ गए हैं विधानसभा के बाहर। उन्हें भी चोट लगी है पुलिस के लाठीचार्ज में, और दीपक प्रकाश को कंधे में चोट लगी है। पूरी तरह से देखेंगे, हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश जी को बिल्कुल चोट लगी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी तरह से थाने वालों को हम लाठी डंडा से हम अजय, ये सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, सब दिख रहा है। जी आरती कुछ कह रहे हैं बाबूलाल, सुन लेते हैं अजय पहले। मैं बेमान तक जाने की कोशिश कर रहा बैठ जाओ, धक्का मुक्का मत करो, बैठ जाओ आराम से, धक्का मुक्का मत करो। लाठीचार्ज हो गया। हमें तो चोट नहीं लगी है, लेकिन मारने की लोगों ने कोशिश किया। हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों ने बचा लिया, और मैंने तो देखा है किसी सिपाही ने लाठी से, जिसको बोलते हैं, ऐसे मारना नहीं बल्कि ऐसे पूछने की उन्होंने कोशिश की थी। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार की नीयत स्पष्ट है। वो एक तो आवाज को दबाना चाहती है, नेताओं को कुचलना चाहती है, वो सब दिख रहा था। में चोट लगी है सर। स्वाभाविक रूप से इनको लगी हुई है, हम तो देख रहे हैं। और काफी लोगों के ऊपर हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई को यहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और सभी लोगों के ऊपर, महिलाओं किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, नेताओं को भी नहीं, महिलाओं को भी नहीं, और निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना। हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष से जा करके हम सब लोग ये कहेंगे कि भाई आपने जो अधिसूचना जारी की है, आपने जो नोटिफिकेशन किया, उसको अब रद्द करिए। लोकतंत्र की मंदिर में और कोई मंदिर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ लोकतंत्र का ही मंदिर रहना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश को चोट लगी है। आरती बात करने की कोशिश हमने की, बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। तस्वीरों में हमारे सहयोगी दिखाने की जी कोशिश कर रहे हैं कि अजय, आपके पास मैं लौटूंगी। इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह गई। देखिए, बैरिकेडिंग की गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने के लिए। नेताओं कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद वो अंदर घुस आए, और उसके बाद देखिए इन्हें रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और अब एक तरह से देखिए, सत्ता पक्ष के लिए अब एक आरोप विपक्ष की तरफ से कि मंशा यही है कि किसी भी तरह से आवाज दबाई जाए। इमरान, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? इमरान, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अब इमरान से हम बात करेंगे। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, जो तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर नेता और कार्यकर्ता घुसे, और अब जाकर देखिए किस तरह से अब हिरासत में जब लिया गया बड़े नेताओं को, तो वो जमीन पर बैठ गए और ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है, ये लाठीचार्ज बताता है। देखेंगे। अरे सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की लाठी में सर दीपक प्रकाश जी को पीट दिया पुलिस ने। बाबूलाल मरांडी को चोट लगी, एक कार्यकर्ता घायल हो गया। आप देखो बर्बरता, हम 12 किलोमीटर तक शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे, पूरी अनुशासन में आ रहे थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ अनुशासित कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, एक बार फिर लोकतंत्र शर्मसार हुआ, देखिए 12 किलोमीटर से हम डिसिप्लिन रूप में विधानसभा के घेरने आ रहे थे। यह तुष्टीकरण नीति खिलाफ, कोई बेरोजगारी का सवाल नहीं पूछे इनसे,
कोई महिला उत्पीड़न का सवाल इनसे नहीं पूछे, किसानों के विषय में कोई सवाल नहीं पूछे और कोई सवाल नहीं पूछे। पहली कोविड और दूसरी कोविड में झारखंड सरकार विफल रही, इस पे सवाल नहीं पूछे विधानसभा में। और 5 लाख 1 साल के अंदर नौकरी जी को बाह में, अन्यथा कुर्सी छोड़ देंगे, 2.25 साल छोड़। ये बर्बरता दूसरी बार झारखंड के अंदर लोकतंत्र सर्वसार हुआ। अब हम तो यही बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां यो तुष्टीकरण नीति के तहत जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यहीं बैठेंगे। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें। दीपक जी को बाह में, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित को हम आरती करेंगे, बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माती और शनिचर कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए शनि भगवान को वहां तेल भी चढ़ाएंगे और रविवार को हमारा सूर्य भगवान सूर्य देवता का जलार्पण करेंगे। दे दो हमको जगह, नहीं तो जगह खाली करवाओ। दीपक जी को बाह में चोट लगी है। मैं कह रहा हूं ना, यह बर्बरतापूर्ण यहाँ दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज, एक एक लाठी का सवाल इनको देना होगा। देखो मेरी बात आप सुनो, ये डेमोक्रेसी है, साइकिल है, सरकारें आएंगी जाएंगी, जहां रूल ऑफ लॉ टूट जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, वहां लोकतंत्र भी समस्या हो जाएगा। और महिला चोट लगी, आपको भी चोट लगी जी? सर महिलाओं भी खर चोट लगा इनको। मैं कह रहा हूं ना, देखिए तो आप देख लो ये जो मारा है महिलाओं को। क्यों रो रही हैं आप? सर हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आए, लेकिन हम लोगों पे इस तरह से लाठीचार्ज किया गया। बताइए, हम लोग ये सरकार को हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ बैठाया था और हम युवाओं पे कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। हम लोग अगर हम लोग अपना हक मांग रहे तो क्या हम लोग वो हमारे पे लाठीचार्ज करेंगे? देखिए हमारी ये डिमांड है कि हम युवा हैं और हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको आगे का भी और जो हमारे युवाओं से ये सरकार हमसे जो वादा में। और सहयोगी इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा? देखिए बिल्कुल आरती, एक बार फिर से लाठीचार्ज के बाद जिस तरह से बैरिकेडिंग से लोग दूर चले गए थे, एक बार फिर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोबारा बैरिकेडिंग के पास तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। और ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि बैरिकेडिंग के आगे जाना, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किया गया था, आलम यह है कि एक बार यहाँ पर जिस तरह से लोगों को खदेड़ा गया, अब एक बार फिर जब ये लोग बैरिकेडिंग के पास आए हैं तो लोगों को कोशिश की जा रही है कि समझा करके बैरिकेडिंग से दूर रखा जा सके, लेकिन जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर में चढ़ गए हैं। ऐसे में वहाँ पे मौजूद जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो अब बता रहे हैं कि वो बैरिकेडिंग से उतर जाए। बैरिकेडिंग से उतारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इन लोगों को यहीं पर ही रोका जा सके। लेकिन एक बार फिर जो कार्यकर्ता लाठीचार्ज के बाद पीछे बैकफुट पे चले गए थे और फिर से एक बार वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं बैरिकेडिंग के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि जो ऑफिसर है जो इस पूरे सुरक्षा में तैनात किए गए थे, उनको विनती की जा रही है कि वो अपनी निर्धारित स्थल पे चले जाए, जहाँ पर उन लोगों को नीचे में रखा गया वहाँ चले जाए। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग धीरे धीरे करके जो बैरिकेडिंग है उसमें चढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इनको देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक राउंड वाटर कैनन के साथ जो लाठीचार्ज है वो किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान उसके चोटें लगी हैं, इसलिए ये लोग लगातार आक्रोशित हैं और आक्रोशित में आकर के एक बार फिर से बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए। तो कुल मिला के विधानसभा सत्र के दौरान जो नमाज के लिए कमरा आवंटन करने के मामले को लेकर के शायद कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी का आज विधानसभा सत्र का घेराव था, विधानसभा का घेराव था। इसी घेराव को मद्देनजर जो लोग हैं वो पहुंचे यहाँ पर और ऐसे में
ये जो सुरक्षा व्यवस्था घेरा तोड़ करके जब आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, बल प्रयोग कर वापस सभी को पीछे ठेल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जो तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बैरिकेडिंग के ऊपर में आ गए हैं और बैरिकेडिंग में आकर के जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में समझना होगा कि किस तरह से ये लोगों को समझा बुझा करके वो वापस किया जाता है। खुद कोतवाली थाना प्रभारी जो है वो भी बैरिकेडिंग में चढ़ करके लोगों को समझा रहे हैं कि वो बैरिकेडिंग में नहीं आए, नीचे उतर जाए, क्योंकि अगर वहां से गिरते हैं तो चोट लगने की संभावनाएं जो है वो अधिक हो जाती है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को बैरिकेडिंग से दूर रखा जाए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग लाठीचार्ज के दौरान घायल होने की बात सामने आ रही है, उनको लेकर के भी एक आक्रोश है लोगों में। कुछ देर पहले हटिया एएसपी को लोगों ने अपने घेरा में घेर लिया था। ऐसे में वहां मौजूद सुरक्षा बलों की देखरेख में फिर एएसपी हटिया को वापस बैरिकेडिंग के पास लाया गया, क्योंकि जिस वक्त ये तमाम जो हल्ला गुहार हो रहे थे उस वक्त एएसपी हटिया जो है सिंगल वहां पे मौजूद थे। तो लोगों को फिलहाल यहाँ पे बुला लिया गया, लेकिन जो आक्रोश है वो विधानसभा सत्र के विधानसभा घेराव के दौरान वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो लोग हैं वो लगातार घेराव कर रहे हैं। ऐसे में इनको रोक पाना पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर जुटे थे। और ऐसे में अब यहाँ पर जैसे ही लोग पहुंचे, तमाम जो लोग हैं, हम ये लोग यहाँ पर हम पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इन लोगों को कहाँ तक जाने दिया जाएगा, किसी को चोटें लगी हैं पुलिस पदाधिकारियों की या फिर नहीं। ये सारी चीज़ों को देखना होगा और समझना होगा कि किस तरह से लोगों को इसमें रोकने में सफल हो पाती है पुलिस। क्योंकि कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल कर तमाम लोगों को खदेड़ दिया गया था, और अब एक बार फिर जब बैरिकेडिंग के पास चढ़ गए हैं, जब बैरिकेडिंग में पहुंच गए हैं, इन लोगों की कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजा जा सके। इसलिए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो वेट एंड वॉच में यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम जो चीजें हैं वो बारीकी से नजर रखा जा रहा है कि किसी तरह की अगर और उपद्रव होता है या बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश होती है तो कहीं ना कहीं इनको फिर से बल प्रयोग करके खदेड़ा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो गिर गए। इसी का अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो बैरिकेडिंग में चढ़ रहे हैं उनको गिरने की संभावनाएं होती है। तो ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को इस जगह से उतारा जा सके, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अभी कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के बाद गिर गए। हालांकि देखिए बार बार जो ऑफिसर हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को बैरिकेडिंग से दूर रखा जा सके, लेकिन बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए हैं और बैरिकेडिंग में पहुंच करके जो नारेबाजी है वो जम करके की जा रही है। लेकिन एक सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे थे जो जनहित के मुद्दे थे। उन जनहित मुद्दों को अगर सदन में उठाया जाता तो शायद राज्य की जनता को ज़्यादा इससे फायदा हो सकता था, ज़्यादा जो काम होते हैं विधानसभा में वो किया जा सकता। लेकिन नमाज के लिए आवंटन कमरे के नाम पर पूरा सत्र जो है वो चलने नहीं दिया गया। और अब जो है विधानसभा घेराव के दौरान जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ये तस्वीर बता रही है कि मुद्दों जो जनता के जो मुद्दे होते हैं वो यही है कि अगर नमाज के लिए कमरा अलॉट करने का एक मुद्दा बनाया गया जिस पर सड़क से सदन तक इस तरह से हंगामा, विरोध, प्रदर्शन सब चलता रहा, तो क्या सदन का वक्त जाया नहीं किया क्या? इस सदन में जहां पर जनता के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता का भला हो सकता है, जनता निगाहें टिकाए रहती है कि कब सदन में उनके मुद्दों को रखा जाएगा, क्या योजनाएं सरकार बना रही है, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस पर किसी तरह की चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा गया और सामने तस्वीर कुछ ऐसी। किसी को चोटें आई हैं या फिर नहीं आई है और किस तरह से रहा, सिटी एसपी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, पुलिस की तरफ से किसी को चोटें हुई है? देखिए अभी हम लोग अभी देखिए प्रोटेस्ट ऑन गोइंग है, एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। बैरिकेडिंग से पीछे भेजने के प्रयास अभी जो देख रहे हैं आप, ये बैरिकेडिंग के ऊपर ये लोग चढ़ गए हैं और तभी भी बैरिकेडिंग के ऊपर ये लोग पूरी तरह चढ़ गए थे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अभी हम लोग आगे देखते हैं, अभी हम लोग इन लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग आगे न बढ़ें, आप लोग जो भी आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसको करें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल अलाउड है, उसके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अगर मर्यादा तोड़ी जाएगी उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाती है। रांची के सिटी एसपी तो पूरी बता रहे हैं कि किस तरह से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अलाउड है, लेकिन अगर बैरिकेडिंग तोड़ करके आप आगे आने की कोशिश करेंगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा और ऐसे में लाठीचार्ज करनी होगी। क्योंकि पहले वाटर कैनन के माध्यम से कोशिश की गई थी कि लोगों को पीछे भेजा जा सके, लेकिन जब कंट्रोल नहीं हुआ
तो जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ के जब आगे बढ़ने लगे, इसी में लाठीचार्ज की गई। हालांकि लाठीचार्ज के दौरान पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो कितने घायल हुए हैं, इनके आंकड़े अभी तो फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन जब ये सारा चीजें सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएंगे तो उसके बाद जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि किन्हीं को लाठीचार्ज के दौरान या तो चलिए देखेंगे कि क्या कुछ कहते हैं अधिकारी बाद में। हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं। इमरान, अजय देखिए तस्वीरें वापस वैसी ही बनती नजर आ रही है। एक बार फिर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ाए हैं बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जो भी हैं वहां पर। इस बीच प्रशासन ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक तो सही है, अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई और फिर अंदर आने की जबरन कोशिश की गई तो फिर विधि सम्मत कार्रवाई प्रशासन भी करेगा। अजय, चलिए अजय से जुड़ेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, मैं यही अजय से भी यही जानना चाह रही थी कि देखिए अगर एक बार समझाया गया, देखिए जब जबरन वो पहली बार जब घुस आए बीजेपी कार्यकर्ता तो हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं, लेकिन अब वापस वही तस्वीर नजर आ रही है। वापस देखिए कैसे बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए हैं सब, अब उतरने की भी कोशिश में लगे हैं, किसी तरह बैरिकेडिंग क्रॉस कर अंदर आने की कोशिश है, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। तैयार की गए राज्य भर से जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पे पहुंचे और राज्य भर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो विधानसभा घेराव के लिए मार्च करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये बार बार पूछ रहे थे कि पुलिस के द्वारा इन्हें कहाँ रोका जाएगा, कहाँ रोका जाएगा, लेकिन पुलिस ने ना ही किसी प्रमुख सड़कों पर रोका। विधानसभा के जो साई मंदिर जाने वाले मार्ग है जगन्नाथपुर मंदिर के जस्ट नीचे में तमाम लोगों को बैरिकेडिंग किया गया, उसके बाद तमाम लोगों को यहीं पे रोक दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो तमाम जो लोग हैं ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे बीजेपी के संगठन से जुड़े बड़े पद में रहने वाले नेता हो, कार्यकर्ता हो, तमाम जो लोग हैं बेहद ही जोश खरोश के साथ अपना जो प्रदर्शन है ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक तरह से कहें तो जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी तगड़ी थी, और ठीक इधर भी अगर हम दिखा दें तो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो रैप के हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, सिटी एसपी हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। वाटर कैनन के जरिए तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी और इन तमाम लोगों को रोका गया था। कुछ लोग बैरिकेडिंग के बाद भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन भी बैठ करके शांतिपूर्वक बैरिकेडिंग से दूर की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ लोगों को चोटें आई हैं, चोट की वजह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी हैं, हमारे सहयोगी अजय लाल जी हैं वहाँ पे। अजय लाल जी जो पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष लेने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो आरती महिला जो अध्यक्ष है, जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, उनको चोट आने की बात सामने आ रही है पाँव में। कुछ कार्यकर्ताओं के जो बीजेपी के हैं वो घायल होने की बात सामने आ रही है। बड़ा आक्रोश के रूप में जिस तरह से किया गया था उसके दौरान जो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और ऐसे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। के मारा गया, हम लोग को रोका जा रहा था, हम लोग रुकने वाले नहीं थे क्योंकि इनके नीतियों को रोकना बहुत जरूरी था। हम लोग को अधिकार है अपना अधिकार मांगने का, हम लोग अपना अधिकार चुपचाप मांग रहे थे। पुलिस कर्मी जितने थे, लेडीज लोग पीछे हो गई और जेंट्स लोग सामने आके चुन्नी खींच रहे हैं, खींच के गिरा रहे हैं, घसीट रहे हैं, इधर उधर हाथ डाल रहे हैं। ये क्या तरीका है? हेमंत सोरेन क्यों नहीं सामने आए? अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद देखें हम लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, ये महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता और नेता थी, ये लोगों का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन साफ तौर से देखने को मिल रहा था। आरती कुजूर हैं जो कि महिला संगठन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये जो एक तरह से कहा लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गई थी और उसके बाद इनको वापस भेज दिया गया था, लेकिन इनको चोटें आई हैं। इसके बाद ये तमाम जो लोग हैं ये लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया और अब यहाँ से ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और विधानसभा घेराव को लेकर के एक बड़ी संख्या जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहुंची बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, और इसके बाद बैरिकेडिंग
चलिए इमरान, और अपडेट्स लेंगे आपसे। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, विधानसभा अध्यक्ष से मिलने जा रहे थे यही कहने के लिए आपने जो विधानसभा की। बिल्कुल आरती, सवाल पूछिए। जी जी, बाबूलाल को सुन लेते हैं। अजय, क्या कुछ कह रहे हैं वो? हाँ, दे रहे हैं। बिल्कुल, बाबूलाल जी आक्रोशित हैं झारखंड पुलिस पर। सर, कितना आ रहा है झारखंड की पुलिस पर? देखिए, झारखंड की पुलिस तो सरकार के आदेश और निर्देश पर काम करती है। तो ये आज जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने जो पुलिस को आदेश और निर्देशित किया था, ये बिल्कुल सरकार की नीयत साफ हो गई कि आज निहत्थे महिलाओं को तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग थे, रविंद्र राय जी थे। अगर सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन नहीं होता तो शायद हमें भी बचना मुश्किल था। अजय, अगर वक्त मिले तो ये सवाल जरूर पूछिएगा इनसे कि इस मंदिर और जो भी मस्जिद के अलावे आप देखिए रोजगार, नियोजन और स्थानीयता का मुद्दा भी इनसे बड़ा मुद्दा है, जिससे जनता का भला हो सकता था, पब्लिक का भला हो सकता था। उस पर इतना ज्यादा क्यों नहीं रेस हुई बीजेपी? उन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं रेस हुई सदन से लेकर सड़क तक? लोगों के लिए नमाज की जगह आवंटित करना ये बिल्कुल गलत है। हमारी एंकर पूछ रही है कि रोजगार के मुद्दे पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, हम सब ने लोकसभा विधानसभा में चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए। कार्य मंत्रणा समिति में बैठक हुई, उस समय बताया गया कि बेरोजगारी पर चर्चा होगी, लेकिन उसको भी बदल दिया गया। राज्य सरकार रोजगार बेरोजगार पर चर्चा करना नहीं चाहती है और वो जानबूझ करके मामला को एक सांप्रदायिक माहौल देश में, राज्य में बने, ताकि मुस्लिमों को खुश करने के लिए, तुष्ट करने के लिए इस प्रकार की उन्होंने नीति लाई। आंदोलन के लाठीचार्ज हो गया, अब आगे क्या? आंदोलन चलेगी आगे, आंदोलन थोड़े रुकने वाला है। जब तक वो कमरा जो आवंटित हुआ है, वो आवंटन जब तक रद्द नहीं होता है, तब तक पूरे प्रदेश में आंदोलन होगी। सर, दीपक जी, दिल्ली